मिश्रा। हम दिखाते हैं खबर की सच्चाई। खबर की सच्चाई देखने के लिए देखते रहिए लखनऊ करंट न्यूज 24। श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर डॉक्टर इंद्रदेव जी महाराज के मुखार बिंदु से 10 जून से श्री अयोध्या धाम में होने वाली है शिव कथा, जिसमें सरजू मैया में 100 लीटर दूध का रोज होगा अभिषेक। गंगा दशहरा के अवसर पर हो रही है यह कथा। 10 जून से 16 जून तक सरजू मैया को शुद्ध करने का किया जाएगा प्रयास। विदेश से सम्मान के रूप में डॉक्टर की उपाधि पाने के बाद पहली बार महाराज जी आ रहे हैं अयोध्या धाम। श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर महंत स्वामी डॉक्टर श्री इंद्र देवेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज अयोध्या धाम आने पर श्री राम लला जी के करेंगे दर्शन। तो वहीं अयोध्या में 10 जून से 16 जून तक सरजू के तट पर उनके मुखार बिंदु से होगी शिव कथा। आपको बता दें, निरंतर सनातन धर्म के लिए कार्य करने वाले राष्ट्रीय संत श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर स्वामी श्री इंद्रदेव जी महाराज जी का जन्म भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली ब्रिज क्षेत्र में हुआ है। मात्र 3 वर्ष के आयु में मात्र प्रेम से वंचित होने के उपरांत 5 वर्ष की बाल्या अवस्था में गुरुदेव को स्वामी श्री ब्रह्मानंद सरस्वती जी महाराज जी का प्राप्त हुआ है सानिध्य। महाराज जी के बारे में अगर देखें तो आर्ष गुरुकुल एटा उत्तर प्रदेश में गृह त्याग के साथ व्याकरण, वेद, दर्शन, उपनिषद आदि का किया है अध्ययन। 9 वर्ष की बाल्या अवस्था में प्रथम वेद प्रवचन करना किया है प्रारंभ आपने। तब से आज तक लगातार जनमानस के भोजन, दवाई से लेकर तमाम तरह के निःशुल्क सहायता करते रहे हैं आप। गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र से लेकर वृंदावन तक आपने गौशाला, वृद्धा आश्रम बनाकर जनमानस की सेवा के साथ गौ सेवा का भी किया है कार्य। अब ऐसा उत्तम कार्य है तो प्रशंसा तो बनती ही है। आइए दिखाते हैं लखनऊ करंट न्यूज 24 से महाराज जी से हुई है एक वार्ता। महाराज जी प्रणाम और राधे राधे। महाराज जी अभी पीएचडी की उपाधि मिली है, डॉक्टरेट हुआ है आपका, डॉक्टरेट की उपाधि मिली है और उसके लिए बहुत बहुत बधाई आपको। ये किस संदर्भ में मिली है और किस तरह से आपको पीएचडी मिली है? ये मेरे लिए बहुत ही प्रसन्नता का विषय है। डॉक्टरेट मानद उपाधि जो प्राप्त हुई है डिग्री के रूप में अमेरिका यूनिवर्सिटी ने मुझे ये सम्मान दिया है और ये सम्मान मुझे लगता है संत समाज में, साधु समाज में बहुत ही आनंद और उत्साह देने वाला था। ये अचानक ही हुआ है, आनंद सम्मान भगवत कृपा से। ये पीएचडी करते ही लोग पढ़ाई करते हैं उस तरह का ये प्रमाण करते हैं और वही है। मेरे को दर्शन शास्त्र में उन्होंने ये उपाधि दी और उनकी उपाधि देने के पीछे यूनिवर्सिटी का मानना ऐसा है कि मेरे जो विचार हैं सनातन के लिए या आर्यत्व के लिए, वैदिक धर्म के लिए, मैं जो काम कर रहा हूँ जमीनी स्तर पर और तो मेरी सेवाएँ समाज में जो निरंतर चल रही है, व्यसन मुक्ति का कार्य हो, मांसाहार मुक्ति का कार्य हो, तो ये सब कार्यों के ऊपर मैं जो मेहनत करता हूँ तो लगभग 1 साल से वो लोग निरीक्षण कर रहे थे, ऐसा उन्होंने बताया स्टेज पर। और 1 साल के बाद जब उन्होंने ये निश्चय किया कि ऐसी की महान मूर्ति है भारत की, उसको सम्मानित किया जाना चाहिए, तो उनकी यूनिवर्सिटी का भी उसमें वाहवा है और मुझे वाहवा और मेरे देश को वाहवा इसलिए है क्योंकि हम अमेरिका तक अपनी संस्कृति को पहुंचा पा रहे हैं और वहाँ की विद्यालय को या शिक्षा संघ को प्रभावित कर पा रहे हैं, तो ये मेरे लिए भी गौरव की बात है। पर मेरे लिए डॉक्टर की डिग्री मिलना या और भी कोई पदवियाँ हैं, महामंडलेश्वर की हो, धर्म
ये सारी चीज़ें जो है मेरे लिए उतनी महत्वपूर्ण नहीं है। मेरे लिए महत्वपूर्ण है मेरे सनातन का प्रचार प्रसार और मेरे वैदिक धर्म का प्रचार प्रसार। ऋषि मुनियों की जो फिलोसफी है वो मानव तक कैसे पहुँचे, मैं उसी उद्देश्य को लेकर काम कर रहा हूँ और उसी को चलते हुए ये डॉक्टरेट की उपाधि मुझे प्राप्त हुई। इसलिए इसका पूरा श्रेय सनातन धर्म को और ऋषियों को है। जी महाराज जी, लखनऊ कैंट न्यूज़ 24 आपको धन्यवाद देता है। और दूसरा, चूँकि लखनऊ अयोध्या के पास है और अयोध्या में आपकी कथा होने वाली है, तो उस क्षेत्र के लोगों के लिए आप क्या संदेश देंगे? मैं ये कहूँगा कि 10 जून से गंगा दशहरा निमित्त शिव महापुराण की कथा अयोध्या जी में हो रही है और कथा तो राम जी की होनी थी। रामलला का भव्य मंदिर स्थापित हुआ है, उसी खुशी में ये कथा हो रही है। अभी मैं दर्शन के लिए नहीं गया, तो दर्शन करने जाना था मुझे, तो केवल दर्शन के लिए नहीं जाना था, मुझे कथा के साथ ही जाना था, भक्तों को लेकर जाना। तो वहाँ पे मैंने ये एक तरह से पर्ची डाली और मैंने कहा कौन सी कथा होनी चाहिए। तो ज़्यादातर संतों ने कहा कि राम कथा बहुत होती है, रोज चलती है, भागवत भी होती है, शिव कथा आपकी बहुत अच्छी होती है, तो आप यहाँ राम जी का और शंकर जी का मिलन होता है और एक ही रूप है, भगवान शिव राम जी का ध्यान करते हैं, तो आप इस बार शिव कथा सुनिए। तो मैं कहूँगा कि भगवान राम के धाम में सरयू के तट पर शिव महापुराण की कथा 10 जून से प्रारंभ हो रही है और पूरे अयोध्या क्षेत्र में, लखनऊ क्षेत्र में जो भी लोग रहते हैं, जो भक्त हैं हमारे और जो टीवी के दर्शक हैं और या जो धार्मिक प्रवृत्ति के लोग हैं, वो कथा सुनने के लिए अयोध्या में ज़रूर पधारें। और ये कथा गंगा दशहरा निमित्त होगी। हम लोग जो है रोज़ाना 100 किलो दूध का अभिषेक गंगा मैया में करेंगे, सरयू माता में, पहले दिन से 10 तारीख से लेकर और 16 तारीख को गंगा दशहरा है। उस दिन तक रोज़ अभिषेक होगा गंगा मैया को और शुद्ध करने का प्रयत्न होगा और उसे पूजने का प्रयत्न होगा। जी महाराज, धन्यवाद।